Good morning, dear students. How are you all? I hope you all okay. Dear children, we are going to start our moral science book. Here is your book. ये आप लोगों की मोरल साइंस की बुक है और आज हम अपना मोरल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारी बुक में कितनी चैप्टर्स दी गई है। ये रही आप लोगों की बुक की कंटेंट्स। यहाँ देखिए हमारी बुक में टोटल चैप्टर्स हैं 15। टोटल 15 चैप्टर्स हैं। पहले हम एक बार देखते हैं। चैप्टर 1 इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, 2 ट्रू लव एंड सेक्रीफाइस, 3 मदरलैंड, 4 टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, 5 the beneficence of parents, 6 the price of the feeling of service, 7 environment and man, 8 jagat guru Shankaracharya, 9 donation of lie, 10 great reformers, 11 rely on your on strength, 12 real happiness, 13 recognition of a wise man, 14 pollution and man, 15 superior wisdom और fat। बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। हमको इस बुक में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और अच्छे से समझना है। इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है, तो हमको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर 1 इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी मीन्स हीन, तुच्छ। कॉम्प्लेक्स भावना, हीन भावना। हीन भावना क्या है, जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Many occasions come before you in life when you begin to feel inferior to others. It is called inferiority complex. In fact, this feeling comes in you when you become deficient in enthusiasm. So, while at work, you should eject doubt from your mind. Doubt creates confusion, and because of confusion, you can waver while working. It is the opinion of scholars that different means are present before you. If you know how to gain from this means, you should make use of them immediately. But if due to laziness and doubt you do not know how to make use of them, there is no fault of anyone else in it. देखिए अब हम मीनिंग समझते हैं। Many occasions, many means कई, occasion means अवसर या मौका। come आते हैं, before you आपके सामने, इन लाइफ जीवन में, आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं। when जब, you begin to feel, begin means शुरू करना या प्रारंभ करना, feel means अनुभव या महसूस करना। inferior, inferior means छोटा, किसी से अपने आप को छोटा समझना, हीन भावना, उसी को कहा जाता है। ठीक है, टू अदर्स, अदर्स मीन्स अन्य या दूसरा। आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं when जब you begin to feel inferior to others, जब आप अपने आप को किसी दूसरे से
छोटा समझने लगते हैं। इट इज कॉल्ड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसे ही कॉल्ड मीन्स कहते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। ठीक है। मेनी ओकेजन्स कम बिफोर यू इन लाइफ। आपके जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे मौका आते हैं, व्हेन जब यू बिगिन टू फील, जब आप अनुभव करने लगते हैं, इन्फीरियर टू अदर्स, दूसरों से अपने आप को छोटा, या किसी दूसरों से अपने आप को आप छोटा समझने लगते हैं। ऐसे बहुत से अवसर आपके जीवन में आते हैं। इट इज़ कॉल्ड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसे ही हीन भावना कहते हैं। इन फैक्ट, फैक्ट में सच्चाई या वास्तव, वास्तव में दिस फीलिंग्स, यह जो भावना है, कम्स आता है, इन यू, आपके माइंड में, आपके दिमाग में, व्हेन जब यू बिकम डिफिशियंट इन इंथुजियाज्म। डिफिशियंट मीन्स हीन या न्यून, बहुत कम। इन इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म मीन्स उत्साह। जब आप उत्साहहीन होते हैं, जब आप उदास होते हैं, तब अक्सर यह भावना आपके अंदर आती है। सो इसलिए वाइल एट वर्क यू शुड इजेक्ट डाउट फ्रॉम योर माइंड। इसलिए वाइल, जब, एट वर्क, जब आप कार्य करते हैं, यू शुड इजेक्ट, इजेक्ट मीन्स रिमूव करना, हटाना, डाउट, डाउट मीन्स संदेह, फ्रॉम योर माइंड, आपके दिमाग से। इसलिए जब आप कोई भी कार्य करते हैं, तब आपको अपने माइंड से, अपने मन से संदेह, डाउट को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। आप कुछ भी कार्य करते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं, तब आप अपने माइंड में कोई भी डाउट न रखें, क्योंकि डाउट से क्या होता है? डाउट क्रिएट्स कन्फ्यूज़न, डाउट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। संदेह से क्या होता है? कन्फ्यूज़न, भ्रम पैदा होता है। एंड बिकॉज, क्योंकि, ऑफ कन्फ्यूज़न यू कैन वेवर वाइल वर्किंग। वेवर मीन्स हिलाना, डगमगाना। क्योंकि जो भ्रम है, उस भ्रम से आपका जो कार्य है वो डगमगाने लगता है, आपका कार्य खराब होने लगता है। इसलिए जब आप कोई भी कार्य का शुरुआत करते हैं, आपको अपने मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना चाहिए। ठीक है। कोई भी कार्य को हम जब करने लगेंगे तो हमारे मन में पहले से डाउट रहेगा कि हम इसको कर पाएंगे या नहीं, तो वो काम हमारा अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि डाउट को अपने माइंड से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। डाउट क्रिएट्स कन्फ्यूजन, डाउट से, संदेह से कन्फ्यूजन पैदा होता है। एंड बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन वेवर वाइल वर्किंग। और कन्फ्यूजन से, संदेह से क्या होता है? आप अपने माइंड में भ्रम रखे हैं, तो भ्रम के कारण आप जो काम कर रहे हैं वो आपका काम डगमगा सकता है। ठीक है। It is the opinion of scholars that different means are present before you. It is the opinion, opinion means राय या मत, of scholars, scholars means विद्वान, जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं। विद्वानों का यह मत है, यह राय है, that कि different means, विभिन्न प्रकार के means, साधन, आर प्रेजेंट, उपस्थित हैं, बिफोर यू, आपके सामने। विद्वानों का यह मत है, यह राय है कि आपके सामने विभिन्न प्रकार के साधन मौजूद हैं। इफ़ यू नो, यदि आप जानेंगे, यदि आपको पता चल जाएगा, हाउ टू गैन, हाउ मीन्स कैसे, गैन मीन्स प्राप्त करना, फ्रॉम दिस मीन्स, यदि आपको पता चल जाएगा कि आपको उस साधन का लाभ कैसे उठाना है, आपको उससे लाभ कैसे प्राप्त करना है, यू शुड मेक यूज़ ऑफ देम इमीडिएटली। यू शुड मीन्स चाहिए, तब आप मेक यूज़ ऑफ देम इमीडिएटली, तुरंत, तब आप तुरंत ही उस
मीन्स उस साधन का लाभ उठाएंगे। यदि आपको पता चल जाएगा कि हमारे सामने जो साधन है जो मौजूद है उसका कैसे लाभ उठाना है, कैसे लाभ प्राप्त करना है, यदि आपको पता चलेगा तो आप तुरंत ही उसका लाभ उठाएंगे। बट लेकिन इफ़ ड्यू टू लेजीनेस एंड डाउट, लेजीनेस मीन्स आलस्य, डाउट मीन्स संदेह, परंतु यदि आलस और संदेह के कारण यू डू नॉट नो, यदि आप नहीं जान पाए, नो मीन्स जानना, यदि आप नहीं जान पाए हाउ टू मेक यूज़ ऑफ देम, कि इसका उपयोग कैसे करना है, इससे लाभ कैसे उठाना है, यह आपको पता नहीं चल पाया, देयर इज़ नो फॉल्ट ऑफ एनी वन एल्स इन इट, देयर इज़ नो फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स गलती या दोष, तो इसमें किसी और का, एनी वन मीन्स किसी और का कोई भी दोष नहीं है। आपके सामने सब कुछ रहते हुए अगर आपको उसके बारे में पता न चले और उससे आपको कैसे लाभ प्राप्त करना है ये आप नहीं जान सके, तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, उस किताब में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिससे आपको बहुत अच्छा सीख मिलेगा। यदि आपको कुछ पता ही नहीं है कि हम कैसे पढ़ें, उस बुक को कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, तो इसमें किसी और का गलती नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। You must have read many stories. In them, you must have read that there are some people who are not scared of troubles, rather, they face them very courageously and patiently. So, you should take the lesson from them that even a biggest task becomes easy with self confidence and courage. When you hear others attentively and try to gain from them, you will derive great pleasure. Every work will seem easy to you. So, one should not take any decision in haste. You must have read many stories.
रीड मीन्स पढ़ना, मेनी स्टोरीज कई कहानियाँ, आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी। इन देम उनमें से, यू मस्ट हैव रीड आपने पढ़ा होगा, दैट कि देयर आर सम पीपल कि कुछ ऐसे लोग, सम मीन्स कुछ, लोग पीपल मीन्स लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं हु जो आर नॉट स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डरना, नहीं डरते हैं, ऑफ ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स मुसीबत या कठिनाइयाँ। कुछ आपने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी होंगी, उनमें से आपने ये भी पढ़ा होगा किसी स्टोरी में कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों से, मुसीबतों से नहीं डरते हैं, रेदर बल्कि दे फेस वे सामना करते हैं, देम उनका, कठिनाइयों का, पर वो क्या करते हैं, सामना करते हैं, वेरी करेजसली बहुत ही साहस से, एंड पेशेंटली और धैर्य से, उनके पास पेशेंस होता है तो बहुत ही पेशेंटली और करेजसली वो उस कठिनाइयों का, उस परेशानियों का सामना करते हैं, बल्कि उससे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। सो इसलिए यू शुड टेक द लेसन फ्रॉम देम, टेक मीन्स लेना, लेसन मीन्स शिक्षा या सीख, फ्रॉम देम उस कहानी से आपको यह शिक्षा लेनी चाहिए, दैट कि इवन अ बिगेस्ट टास्क, बिगेस्ट मीन्स बड़ा से बड़ा, टास्क मीन्स कार्य, बिकम्स ईजी, ईजी मीन्स सरल, सरल हो जाता है, विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से, एंड करेज और साहस से। ठीक है, उन लोगों से आपको यह सीखना चाहिए, यह शिक्षा लेना चाहिए कि आत्मविश्वास और साहस से बड़ा सा बड़ा कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है, कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे आप और आपको यह लगेगा कि यह कार्य तो बहुत बड़ा है, यह मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो कार्य आप में अगर करने की क्षमता होगी फिर भी वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज बहुत ही आवश्यक है। when you hear others attentively, attentively means ध्यान पूर्वक, hear means सुनना, जब आप किसी अन्य लोगों की बात ध्यान पूर्वक सुनेंगे, एंड ट्राई टू गैन, ट्राई मीन्स कोशिश करेंगे, टू गैन प्राप्त करने की, फ्रॉम देम उनसे, और आप उनसे कुछ प्राप्त करने की, कुछ लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, यू विल ड्राइव ग्रेट प्लेजर, तब आपको ग्रेट प्लेजर बहुत ही आनंद मिलेगा। यदि आप दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे, ठीक है, कैसे लाभ पाना है यह उनसे आप सीखेंगे, आपको पता चलेगा, आप उससे लाभ उठाने के बारे में जान जाएंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एवरी वर्क विल सीम ईजी टू यू, एवरी वर्क हर कार्य, विल सीम, सीम मीन्स प्रतीत होना या दिखाई देना, ईजी सरल, टू यू आपके लिए हर कार्य क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। सो इसलिए वन शुड नॉट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट, इसलिए कोई भी डिसीजन मीन्स निर्णय, इन हेस्ट जल्दी में, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। है समझ में, क्लियर है? If you allow inferiority complex into yourself, you will be afraid of going before others. If you allow means अनुमति देना, inferiority complex into yourself, यदि आप अपने अंदर हीन भावना को आने देंगे, हीन भावना को अपने अंदर स्थान देंगे, you will be afraid means डरना, of going before others, बिफोर मीन्स सामने, अदर्स मीन्स कोई दूसरा या अन्य, तो आपको किसी दूसरे के सामने जाने में भी डर लगने लगेगा, क्योंकि आप उस इंसान से आप अपने आप को छोटा समझते हो, आपको पहले से ही आपके मन में है कि मैं उसके सामने में बहुत छोटा हूँ, आपके मन में ये आपके अंदर है, तो आप किसी दूसरे के सामने जाने से भी डरेंगे। एट दैट टाइम, और उसी समय, you will begin to hesitate, hesitate means हिचकिचाहट,
या संकोच करना। डूइंग इवन द मोस्ट ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन्स तुच्छ, बहुत ही छोटा, वर्क मीन्स कार्य। यदि आपको आपके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है, तो आप किसी दूसरे के सामने जाने से भी डरेंगे। एट दैट टाइम, और उसी समय, यू विल बिगिन टू हेजिटेट, आपको संकोच होगा। डूइंग, करने में, इवन द मोस्ट ट्रिवियल वर्क, छोटा से छोटा कार्य करने में भी आपको संकोच होगा, आप डरने लगेंगे। ठीक है, वो कार्य बहुत छोटा होगा, फिर भी उस कार्य को करने के लिए आपको डर लगने लगेगा। Even before doing the work, you will either feel nervous or start picking unnecessary faults. Even before, even means भी, या यहाँ तक कि before doing the work, कार्य करने से पहले ही, कार्य शुरू करने से पहले ही, you will either, या तो आप feel nervous, या तो आप नर्वस हो जाएंगे, बेचैन होना या परेशान होना, नर्वस मीन्स, या तो आप नर्वस हो जाएंगे, और स्टार्ट पिकिंग अननेसेसरी फॉल्ट्स, या फिर आप अपने आप में ही अननेसेसरी, अनावश्यक, बेकार की गलतियां ढूंढने लगेंगे। ठीक है, यदि आप में संकोच है, आप संकोच कर रहे हैं, आपके माइंड में डाउट है, तो कार्य प्रारंभ करने से पहले ही आप नर्वस हो जाएंगे, या फिर आप अपने आप में या उस कार्य में गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। यू विल थिंक अगेन एंड अगेन, आप बार बार सोचेंगे। अगेन मीन्स दोबारा या फिर से, आप बार बार सोचेंगे। आई कैन डू दिस वर्क और नॉट, आई कैन डू दिस वर्क, कैन मीन्स सकना, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, और नॉट, या नहीं, क्योंकि आपके मन में डाउट है। ठीक है, आप पहले से डर रहे हैं, इसलिए यह आपके मन में बार बार ये सवाल आएगा, आई कैन डू दिस वर्क और नॉट, मैं यह कार्य को कर सकता हूँ या नहीं। दिस वेरी आइडिया इज कॉल्ड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आइडिया मीन्स विचार, इसी विचार को ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना कहते हैं। आपके मन में जो विचार आता है कि हम इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं, और ये जो डाउट, ये जो संकोच भरा विचार है, आइडिया है, इसे ही क्या कहते हैं? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सो अतः या इसलिए यू शुड डू योर वर्क विथ फुल डिटर्मिनेशन, इसलिए यू शुड, आपको करना चाहिए, योर वर्क, अपना काम, विथ फुल डिटर्मिनेशन, पूरी दृढ़ता से। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ता, पूरी दृढ़ता के साथ आपको अपना कार्य करना चाहिए, न कि डाउट से। यू शुड शेक ऑफ योर रेचनेस फ्रॉम द हार्ट, यू शुड शेक, शेक मीन्स निकालना, योर रेचनेस, दीनता या दुखी, उदास, फ्रॉम द हार्ट, हृदय से, आपको अपने हृदय से दीनता, दुखी, जो आप अपने अंदर जो दुखी है, दीनता है, उसको पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। यू शुड नेवर थिंक, नेवर मीन्स कभी नहीं, थिंक मीन्स सोचना, आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, लेजीनेस, आलस्य, स्लगिशनेस, आलस्य या ढिलाई, सुस्ती, एटसेट्रा इत्यादि, इस सब के बारे में, निराशा, आलस्य या ढिलाई, सुस्तीपन, इस सब को अपने विचार में, मन से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। मन में यह चीज़ कभी भी नहीं लाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक, यू शुड ऑलवेज थिंक, आपको हमेशा यह सोचना चाहिए, दैट कि यू कैन डू इवन द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क चीयरफुली, यू कैन डू, आप कर सकते हो, इवन द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, कठिन से कठिन कार्य को, चीयरफुली, खुशी से। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि आप कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत ही खुशी से, आनंद पूर्वक उस कार्य को कर सकते हो, न कि अपने माइंड में डाउट रखना चाहिए। है समझ में? बच्चों, आज हम अपनी क्लास में यहीं तक
पढ़ेंगे। यहाँ हम अपना क्लास ऑफ कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप पहले अपनी चैप्टर्स की PDF अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके देखेंगे। आप क्या करेंगे, राइटिंग में आपको हैंड राइटिंग करनी है इंग्लिश की। आपके पास जो भी कॉपी है उसमें करेंगे। आप पिछले साल की जो क्लास 7th की कॉपी होगी जिसमें कुछ पेजेस होंगे, उसी कॉपी में आपको राइटिंग करनी है। PDF सेंड की जाएगी, उसी PDF से आप एक पेज राइटिंग करके सेंड करेंगे। ओके, और जितना तक हम पढ़ चुके हैं इसमें ऐसे 5 वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, उस 5 वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आप रफ कॉपी में लिख कर भेजेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।